भूल कर भी इन 3 पर भरोसा नहीं करना। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन पर भरोसा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने मना किया? तो आइए जानते हैं। पहला तत्व है ये शरीर। जिस शरीर के पीछे ये सारी भागदौड़ चल रही है, इस शरीर के लिए महापुरुषों ने बताया, इस शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, कुछ भी इसके लिए करो, सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया, भूख प्यास इसकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से ये हर समय जानता है कि इस शरीर के लिए मैं निभा रहा हूँ जितना निभ सके, जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जात दिखाए बगैर नहीं रहेगा, ये अपना स्वभाव अवश्य बताएगा, इसका स्वभाव ही है हर क्षण बदलना। तो जब इस शरीर में कोई रोग आया, अस्वस्थता आई, जब भी इसने अपनी अवस्था बदली, तो हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा तो होगा ही। जब हमारा मन पहले से ही किसी आने वाली अनिश्चितता के लिए तैयार रहता है, तो हमें उसका दुख नहीं होता, बल्कि आश्चर्य यह होगा अगर कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आए ही ना। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, फिर भी कभी किसी का बहुत पुण्योदय है कि उन्हें जीवन भर में कोई कष्ट आया ही नहीं शारीरिक, तो ये आश्चर्य होगा कि अरे पूरी जिंदगी इसके शरीर ने इसे धोखा ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी अंत में छोड़कर तो जाएगा ना, इससे तो नहीं बचा जा सकता। तो पहले से ही अगर हम तैयार कर लेते हैं खुद को कि इस शरीर पर इतना भरोसा मत करना कि जब इस शरीर को कोई कष्ट आए या ये देह छूटे, तब हमारे अंदर एक असमाधि का भाव उत्पन्न हो जाए। दूसरा, ये समय और ये पुण्य। महापुरुषों ने फरमाया, आज कितना भी अच्छा हमारा समय चल रहा हो, कितनी भी हमारी पुण्यवानी क्यों नहीं चल रही हो, जो व्यक्ति जागृत है वो हर क्षण अंदर में इस बात के लिए तैयार रहता है कि भैया ये पुण्य है, ये एक समय चल रहा है, इस समय का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब किसका समय बदल जाए, कब पुण्य बदल जाए। तो जब ये दिन बदलते हैं ना, उन बदलते हुए समय में वो दुखी सुखी नहीं होगा, बल्कि वो जानेगा कि जो कुछ भी हो रहा है मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ। तो ना तो बहुत अच्छा समय आने पर वो इतराने लगेंगे, और न ही समय बहुत खराब आया तो दुखी होंगे। दोनों ही परिस्थिति में वो तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मानसिक स्तर पर पहले से ही तैयार कर लिया है कि ये समय एक जैसा नहीं रहेगा, ये कभी भी बदल सकता है। तो कभी भी वो व्यक्ति भी हर्ट नहीं होगा। और तीसरा, अस्थित प्रज्ञा, यानी जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, जिसके निर्णय बार बार बदलते हैं। कुछ व्यक्तियों का मिजाज, कुछ व्यक्तियों का स्वभाव इस तरह का होता है जो अपनी बात पर कभी स्टेबल नहीं होते। वो अपनी बात से समय परिस्थिति पर बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, उनके निर्णय स्थिर नहीं होते। कई बार अपने स्वार्थों के कारण वे अपने ही बताए गए निर्णयों पर पलट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव भी, जब हम होशपूर्ण जीवन जीते हैं, तो अपने आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते ही हम उनकी फितरत को, उनके स्वभाव को समझने लगते हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार लेन देन करना भी पड़ रहा है, तो होशपूर्ण व्यक्ति भीतर से तैयार रहता है कि जिस व्यक्ति के साथ ये व्यवहार चल रहा है, इसका ये मिजाज है कि ये हर क्षण बदलता है, तो वो हमेशा भीतर से तैयार रहेगा कि ये कभी भी अपने निर्णय से बदल सकता है। तो उसके बाद जब ऐसा होगा ना, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे, अरे इसने हमें धोखा दे दिया, ये अपनी बात से पलट गया। हम तो पहले से ही जान रहे थे कि जो अस्थित प्रज्ञा है, इसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, उसके निर्णय, उसके वचन कैसे प्रामाणिक हो सकते हैं, उसके निर्णय कैसे स्थिर हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी अपनी बात से बदल जाए ना, ऐसे व्यक्ति तो कभी उसको धोखा नहीं कहना है, बल्कि ये कहना है कि ये तो होना ही था, बल्कि अगर नहीं करते तो आश्चर्य होता। तो इससे क्या फायदा हुआ, हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे, समाधि में रह पाएंगे, और सबसे बड़ा फायदा होगा
इन तीनों तत्वों के बदलने से हमें भगवान की वाणी पर और ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि भगवान ने ही इसे संसार का वास्तविक स्वरूप बोला है। भगवान ने इसी को कहा है कि अगर संसार में ये ना होना तो फिर कोई संसार से क्यों छूटने के लिए कहेगा, क्यों कहेंगे कि ये संसार दुखों का भंडार है। ये सारी घटनाएं, ये बदलता हुआ समय, ये बदलती हुई शारीरिक स्थितियां और बदलता हुआ व्यक्तियों का स्वभाव, ये हमें परमात्मा की स्मृति और ज्यादा गहरी करवाता है। हमें भगवान की वाणी पर और भरोसा आता है। हाँ, हमारे परमात्मा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा है। इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें, क्योंकि जैसे ही हम भरोसा करते हैं वो भरोसा टूटेगा ही टूटेगा। तो इससे भगवान की वाणी पर हमारा विश्वास गहरा होगा। तो बस हम हर तरह से अपने आप को मानसिक स्तर पर इस बात के लिए तैयार कर लें कि इन तीनों तत्वों के साथ निभा लेना, लेकिन इनके बदलने के बाद कभी दुखी नहीं होना है।